हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। और आप लोगों की ऑनलाइन स्टडी कैसी चल रही है। शायद ठीक ही चल रही होगी। इसी सीरीज में आज मैंने स्टार्ट किया है क्लास 10 का चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स। और देखिए, रियल नंबर्स को स्टार्ट करने से पहले इसका इंट्रोडक्शन जो है नंबर सिस्टम का, वो बहुत ज़रूरी है। कि नंबर सिस्टम का यदि नॉलेज होगा तो मैथमेटिक्स को हर चैप्टर को अच्छे से कर पाएंगे। तो ये स्टार्ट करते हैं पहले नंबर सिस्टम से, और उसके बाद में आते हैं मेन टॉपिक पर। तो देखिए, नंबर सिस्टम का सबसे पहला जो पार्ट है वो है नेचुरल नंबर्स। पिछली वाली क्लासेज में आपने 6 से लेकर के सभी क्लासेज में ये सब काफ़ी तो इनमें पढ़ रखा है आपने, लेकिन एक बार हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं। तो पहला आता है सबसे नेचुरल नंबर्स, जिसको हम कैपिटल एन से लिखते हैं। और नंबर्स कौन से होते हैं इसमें? 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। इस टाइप के जो नंबर्स हैं इनको हम लिखेंगे नेचुरल नंबर्स। सेकंड आता है इसमें होल नंबर्स। इफ वी इंसर्ट 0 इन नेचुरल नंबर्स देन द न्यू सेट इज होल नंबर्स। यानी हम इसमें यदि 0 और ऐड कर दें इसमें नेचुरल नंबर्स में, तो ये जो नंबर्स है वो क्या हो जाएंगे? होल नंबर्स। यानी होल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होंगे? 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। नेक्स्ट वन लेते हैं इंटीजर्स, जिसको सिंबल देते हैं हम आई भी लिखते हैं और कई बार जेड भी लिखते हैं। तो देखिए, इसमें जो नंबर्स हैं वो कौन से हैं? ये होल नंबर्स तो हैं 0 1 2 3 4 5, और इसी के साथ में एक जो नेगेटिव इंटीजर्स से है या नेगेटिव नंबर्स है उसका कॉन्सेप्ट आ जाता है। तो नेगेटिव नंबर्स कौन से? -1 -2 -3 एंड सो ऑन। तो नेगेटिव नंबर्स भी इंक्लूड कर ले तो इसको आप क्या बोलेंगे? इंटीजर्स। यानी इसमें पॉजिटिव नंबर्स भी हैं और नेगेटिव नंबर्स भी हैं। तो इसमें जो मैक्सिमम हम क्या करते हैं, 0 की जो लेफ्ट साइड में जो नंबर्स हैं उनको हम बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर्स, और 0 की राइट साइड में है उनको बोलते हैं हम पॉजिटिव इंटीजर्स। और 0 को वैसे हम नाइदर नेगेटिव नॉट पॉजिटिव इस तरह से काउंट करते हैं। उसके बाद में जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इसमें रेशनल नंबर्स। और रेशनल नंबर्स जो क्यों से हम डिनोट करते हैं। अब रेशनल नंबर्स है क्या? आपने क्लास 9th में पढ़ा हुआ है। रेशनल नंबर्स है, जनरली हम ये कहें कि फ्रैक्शन टाइप नंबर्स, जितने भी फ्रैक्शन टाइप नंबर्स हैं उनको हम कहेंगे रेशनल नंबर्स। और फ्रैक्शन टाइप के नंबर कैसे होते हैं? P/Q की फॉर्म में, जहाँ P और Q कोई भी इंटीजर्स है, लेकिन Q 0 नहीं होना चाहिए। Q इज नॉट इक्वल टू 0 सिंस P/0 इसका कोई मीनिंग नहीं है मैथमेटिक्स में। तो P/Q टाइप की जितने भी नंबर्स हैं उनको आप कहेंगे रेशनल नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल 1/2, 9/11, 2/7। और इसके साथ में आप नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स हैं उनको भी एक्सप्रेस कर सकते हैं इस फॉर्म में। जैसे 3 है, 3 को हम क्या लिख सकते हैं? 3/1, 2s 2/1, -7s -7/1। तो इस टाइप से इनको हम P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इन सबको बोलेंगे हम रेशनल नंबर्स। यानी इन चार का यदि फर्स्ट 4 का कंपैरिजन करें तो रेशनल नंबर में ये सारे नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं। ये सारे नंबर्स हैं वो रेशनल नंबर्स में हैं, और फ्रैक्शंस हैं वो एक्स्ट्रा से हैं। तो इन सब में से सबसे बड़ा जो सेट हुआ कौन सा है? रेशनल नंबर सिस्टम। उसके बाद में हम लेते हैं इरेशनल नंबर्स। और इरेशनल नंबर को हम डिफाइन करते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर के आधार पर हम इसको डिसाइड करेंगे। तो हम ये कहेंगे नॉन रेशनल नंबर्स आर नोन एज इरेशनल नंबर्स। जो नंबर्स है वो रेशनल नहीं है वो सारे नंबर्स कैसे होंगे? इरेशनल नंबर्स। और जैसे इसमें नंबर लिए √2, √3, √5, ये जो नंबर हैं ये इस टाइप के नहीं है, क्योंकि P/Q की फॉर्म में आप लिखेंगे भी इसको। √2 को मान लो आप √2/1 लिखते भी हैं, तो ये डेफिनेशन देखिए आप, P and Q आर इंटीजर्स। √2 इंटीजर नहीं है तो ये रेशनल नहीं हो सकता। तो इस टाइप के जो नंबर्स हैं, एक तो ये आएंगे। फिर आपने 9th क्लास में पढ़ा है डेसिमल एक्सपेंशन में नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नंबर्स, जिनमें न तो डेसिमल के बाद में जो नंबर्स हैं न तो टर्मिनेट होते हैं और न ही वो रिपीट होते हैं। ऐसे नंबर्स कौन से होंगे? ये भी इरेशनल नंबर होंगे। तो इसमें ये सारे जो नंबर हैं वो है इरेशनल नंबर्स। और इरेशनल नंबर्स जो हैं उनको आप रेशनल और इरेशनल दोनों को आप नेक्स्ट एक्सरसाइजेज हैं आपके 1.3 या 1.4, उसमें आप अच्छे से डिटेल से स्टडी करेंगे हम इनकी। अभी हम नॉर्मल डेफिनेशन लेके चल रहे हैं।
नेक्स्ट है, और ये जो मेन आपका जो पार्ट है वो है रियल नंबर्स, जिसको हम कैपिटल आर से लिखते हैं। अब इसमें कौन से नंबर आएंगे? ऑल रैशनल प्लस इरेशनल, यानी सारे रैशनल, और यदि हम उसमें इंक्लूड कर दें इरेशनल नंबर्स को भी, तो जो नए नंबर्स का जो कलेक्शन आएगा उसको आप क्या कहेंगे? रियल नंबर्स। तो अब इसमें नंबर्स कैसे होंगे? सारे रैशनल तो है ही, 1 2 3 -7 -9 2/7 1/9 18/5, ये तो सारे रैशनल हैं। इसके साथ में इरेशनल नंबर्स भी हैं इसमें, तो इन सबको यदि मिला दें तो क्या बन जाएगा? रियल नंबर्स। और हम जनरली हम ये कहें कि अब तक जितना आपने नंबर्स के बारे में पढ़ा हुआ है, जितने नंबर्स अब तक आपने पढ़े हैं सारे रियल नंबर्स हैं, कुछ सोचने की जरूरत नहीं है आपको। जितना भी अब तक आपने नंबर पढ़े हैं वो सारे कैसे हैं? रियल नंबर्स। तो ये तो हुआ आपका नंबर सिस्टम इंट्रोडक्शन पार्ट। अब देखिए हम मेन पार्ट पे आते हैं, जो क्लास 10 का फर्स्ट टॉपिक है यूक्लिड डिवीजन लेमा। और वैसे देखिए तो यूक्लिड डिवीजन लेमा है, वो नाम से आपको अलग लग रही होगी, बहुत इजी है। ये आपने जो पिछली क्लासेज में डिवीजन पढ़ा है उससे रिलेटेड है, कुछ भी अलग नहीं है। देखिए हम स्टार्ट करते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा। हाँ देखिए यूक्लिड डिवीजन लेमा है ये, इसका स्टेटमेंट से पहले मैं आपको कुछ एग्जांपल देके क्लियर करता हूँ, देखना आपको कितना इजी लगेगा। सपोज आपके पास दो नंबर हैं, कोई भी दो नंबर ले लीजिए, जैसे आपने कोई नंबर लिए 22 और 7, इस टाइप के दो नंबर ले लिए आपने, दोनों पॉजिटिव इंटीजर है। अब ऐसे में एक जो बड़े वाला जो नंबर है उसको हम छोटे वाले नंबर से डिवाइड करते हैं। तो आपने डिवाइड किया 22 को 7 से, तो ये आ गया 7 3 जा 21, और ये बच गया आपके पास में 1। अब ये जो डिवीजन है देखिए, इनमें अब जनरली हम क्या लिखते हैं, ये नंबर की इसको क्या बोलते हैं हम? डिवाइजर। ये नंबर क्या है आपके पास में? डिवाइडेंड। इसको हम क्या लिखते हैं? क्वोशिएंट। और ये लास्ट नंबर, इसको ये रिमाइंडर जो है इसको क्या बोलते हैं? रिमाइंडर, जो बच गया उसको। तो इस टाइप से हम इनको, ये आपने पहले भी पढ़ा हुआ है। अब देखिए एक रूल पढ़ा है आपने, सपोज हमने क्या किया, इसको डिवाइजर डिवाइडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। इसको हम वैसे जनरली बोलते हैं डिवीजन एल्गोरिथम, डिवीजन एल्गोरिथम। तो ये आपने पहले से पढ़ा हुआ, यानी आप इसी क्वेश्चन को लीजिए, डिवाइजर है इसमें 7, इसको यदि मल्टीप्लाई करते हैं क्वोशिएंट से 3 और रिमाइंडर को हम प्लस करते हैं, तो 7 3 जा 21 प्लस 1 किसके बराबर आ जाएगा? 22 के। तो ये क्या हो गया? डिवाइडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ये जनरल थिंग हमने पढ़ी हुई है। अब देखिए हम अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। ये तो स्पेसिफिक नंबर्स 22 और 7 के लिए है, ऐसे बहुत सारे और एग्जाम्पल हो सकते हैं। और अलजेब्रा में हमने क्या पढ़ा है, जो नंबर वेरी करते हैं या जनरलाइज करते हैं तो उसके लिए हम क्या करते हैं? वेरिएबल का यूज कर लेते हैं। तो इसी नंबर को, ये 22 और 7 के लिए, अदर्स नंबर्स के लिए हम इसको बताने के लिए क्या करेंगे? जनरलाइज कर देते हैं। और जनरलाइज करने के लिए सपोज ये जो नंबर डिवाइडेंड था, मैंने उसको सिंबल ए ले लिया, ये वेरिएबल ले लिया ए। जो डिवाइजर था उसको मैंने ले लिया बी, जो क्वोशिएंट था उसको मैंने क्यू दे दिया फर्स्ट लेटर, और ये क्या है? रिमाइंडर, इसको दे दिया मैंने आर। तो मैं अब क्या करूँगा कि ऐसे दो पॉजिटिव इंटीजर्स 22 और 7 के लिए दो ऐसे इंटीजर और हैं जो एग्जिस्ट करेंगे क्यू और आर, कि a इक्वल्स टू बी इंटू क्यू प्लस आर, a इक्वल्स टू बी इंटू क्यू प्लस आर, डिवाइडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। अब देखिए r की कंडीशन देखिए आप, तो ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका। r का रिमाइंडर है। अब देखिए डिवीजन हम कहाँ स्टॉप किए? डिवीजन वहां स्टॉप करते हैं जहां पर या तो रिमाइंडर 0 आ जाए और या फिर डिवाइजर से कम आए, यानी 6 तक आए, तो हम क्या करेंगे? इस डिवीजन को आगे स्टॉप कर देंगे। मान लो ये 7 आ गया तो हमें आगे डिवीजन और करना है, तो ये जो नंबर है या तो 0 होगा या फिर 0 से बड़ा होगा, लेकिन डिवाइजर से छोटा होगा। और जो जनरलाइज किया है हमने, उसमें क्या लिखा है हमने कि या तो r है, ये सिंबल या रिमाइंडर का, तो या तो 0 या 0 से बड़ा होगा,
लेकिन छोटा किससे होगा, डिवाइजर से, और डिवाइजर में हमने क्या लिया है, b। तो ये इसकी एक कंडीशन हो गई कि r इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन d। ये बहुत काम आएगा आपके। तो ये देखिए हमने जो इतना जो लिखा है ये क्या है, एक नॉर्मल डिवीजन है, और ये जो आपने लिखा है जो जनरलाइज फॉर्म लिखी है यहीं से निकलती है यूक्लिड डिवीजन लेमा, कुछ अलग नहीं है। इसी सिंपल डिवीजन को हमने जनरलाइज किया तो वहीं से आपके पास में क्या आ गई, यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो देखिए इसी को मैं स्टेटमेंट की फॉर्म में लिख रहा हूं, डेफिनेशन की फॉर्म में, फॉर गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स a and b there exist positive integers q and r such that a equals to bq plus r where r is greater than equal to 0 and less than b। इस कंडीशन के बिना ये डेफिनेशन कंप्लीट नहीं है, इसलिए ये डेफिनेशन साथ में जरूरी है। तो ये जो आपने जो जनरलाइज किया था इसी को हम क्या बोलते हैं, यूक्लिड डिवीजन लेमा। याद रखने के लिए बहुत इजी है। देखिए स्टेटमेंट, दो इंटीजर आपको दिए हुए हैं तो क्या लिखेंगे, फॉर गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b। दो इंटीजर आपके पास आ जाते हैं, डिवाइड करेंगे तो कोसेंट और रिमाइंडर, तो देयर एग्जिस्ट इंटीजर्स q एंड r सच दैट डिवाइडेड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। तो ये हुई आपकी यूक्लिड डिवीजन लेमा। कोई एग्जांपल ले लीजिए, अभी जो लिया था वो ले लीजिए, या कुछ और डिफरेंट ले लीजिए। जैसे आपने कोई दो नंबर लिए इसमें 55 एंड 10 ले लिया आपने, या 9 ले लिया, इस तरह से। अब देखिए बड़े वाले नंबर को ए लेना है, ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। ए क्या ले रहे हैं, एक्स वाई ले सकते हैं वैसे तो, लेकिन ए जैसे नॉर्मल बुक में ए ले रखा तो हमने भी ले लिया, यहाँ पर सेम रखेंगे तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। तो ये देखिए बड़े वाले नंबर को आप ए लीजिए, तो ए को लिया आपने 55, यहाँ सिंपल डिवाइड करके देखिए आप, 55 9 से डिवाइड किया आपने तो ये आएगा 9 6 या 54, क्या बच गया आपके पास में 1। तो क्या लिखेंगे आप इसको, 55 इक्वल्स टू 9 इंटू 6 प्लस 1। ये है हमारा यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो ये तो बात होगी डेफिनेशन की। अब हम आते हैं इसकी में, देखो कि इसका यूज क्या है, एप्लीकेशंस। इसकी एप्लीकेशन है, कहाँ हम इसको अप्लाई करेंगे। और जनरली इसमें मैक्सिमम हम एक ही यूज करते हैं, इसका HCF निकालने में, टू फाइंड आउट HCF ऑफ टू नंबर्स। HCF आपने पहले ही पढ़े हैं छोटी क्लासेज में, जनरल फैक्टराइजेशन करके। लेकिन यहाँ हम किसकी हेल्प से पढ़ रहे हैं, यूक्लिड डिवीजन लेमा की हेल्प से। और जब क्वेश्चन ऐसे कंडीशन से पूछेगा कि बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा, तो आपको उसी से करना है। अब देखिए यहाँ पर इसको पढ़ने के लिए हम स्टार्ट करते हैं। कोई भी दो नंबर ले लिया आपने और उन दो नंबर का आपको HCF निकालना। फॉर एग्जाम्पल आपने नंबर स्टार्ट कर लिया, सपोज आपने कोई दो नंबर ले लिए 62 एंड एक नंबर ले लिया आपने 8, ऐसे कोई दो नंबर ले लिया आपने। अब इनका आपको HCF निकालना है, किसके यूज करके, यूक्लिड डिवीजन लेमा को अप्लाई करके। तो हमारा देखिए इसमें हम क्या करेंगे, पहला स्टार्ट तो हम यहीं से करते हैं और उसके बाद में जो इसका आंसर है वो रिमाइंडर पर डिपेंड करेगा। तो यहाँ देखिए साइड में हम इसमें रफा करते जाते हैं। तो इसमें देखिए आपने सपोज आपने स्टार्ट किया, इधर में मैं रफा कर लेता हूँ। तो ये देखिए आपने डिवाइड किया 62 डिवाइडेड बाई 8, और इसको आपने डिवाइड किया तो क्या है आपके पास में 8 7 जा 56, माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा आपके पास में 6। ठीक है, तो आप इसको क्या लिखेंगे, सिंस 62 इक्वल्स टू 8 इंटू 7 प्लस 6। ये हो गया इसका फर्स्ट पार्ट। अब हमें देखिए HCF निकालना है, तो इसकी नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगी वो आप ध्यान दीजिएगा। ये पहली स्टेप तो वही है जो आपने पहले अभी इन एग्जांपल्स में देखी है। अब आगे क्या करना है, हमें चाहिए r इक्वल्स टू 0। यदि r इक्वल्स टू 0 नहीं है तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट आपको क्या करना है, ये डिवाइजर और ये रिमाइंडर।
तो जो डिवाइजर है उसको तो डिवाइडेड मान लेंगे और जो रिमाइंडर है उसको डिवाइजर। तो इस तरह से ये मान लिया हमने, इसको नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इसको ले लिया हमने डिवाइजर, और जो आपके पास में डिवाइजर था उसको ले लिया हमने डिवाइडेड, और फिर से डिवाइड किया हमने। तो ये हो गया 6 1 जा 6 माइनस कितना बच गया 2। अब इसी स्टेप को आप दोबारा लिखिए, ये स्टेप है 8 इक्वल्स टू 6 इंटू 1 प्लस 2, अगेन r इज नॉट इक्वल टू 0, r इक्वल टू नॉट 0 है। तो फिर हम सेम प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे। इस बार क्या करना है, जो रिमाइंडर 2 है इसको तो ले लिया हमने डिवाइजर, डिवाइडेंड किसको ले लिया, पहले वाले डिवाइजर को, फिर से आप इसको डिवाइड कीजिए, 2 3 जा 6, और देखिए लास्ट में रिमाइंडर क्या आ गया 0। इस स्टेप को लिख लीजिए पहले तो आप, तो ये हो गए, ये दो के लिए लिखेंगे आप फिर से 6 इक्वल्स टू 2 इंटू 3 प्लस 0, और यहाँ देखिए r की वैल्यू क्या आ गई 0। और अब ध्यान दीजिए आप, जहाँ r की वैल्यू 0 आ गई वहां पर आप प्रोसेस को स्टॉप कर देंगे, और जो लास्ट वाला डिवाइजर है ये वाला नंबर जहां आपने स्टॉप कर दिया, लास्ट वाला जो डिवाइजर है उसको बोलेंगे हम HCF ऑफ दैट नंबर्स। ये जो लास्ट वाला है इसको बोलेंगे HCF। तो यहाँ देखिए आपके पास में HCF क्या हुआ, HCF इक्वल्स टू 2, ये वाला नंबर, ये इसका HCF है। तो आप इसी प्रोसेस को आप जब तक करते जाएंगे जब तक लास्ट में आपके 0 नहीं आ जाए। तो कुछ तो समझ में आया होगा। एक और एग्जांपल करते हैं क्या, क्यों ना हम आपकी NCERT बुक है उसकी जो एक्सरसाइज है वहीं से क्वेश्चन ले लेते हैं। एक दो क्वेश्चन आप और करेंगे तो आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो लीजिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए तो इसका फर्स्ट पार्ट है, फाइंड द HCF ऑफ नंबर्स 135 एंड 225 बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा। अब देखिए यहाँ यूक्लिड डिवीजन लेमा की कंडीशन लगा रखी है, तो आपको उसी का यूज करके HCF निकालना है, अदर से करेंगे तो सही नहीं होगा। तो आप इसका यूज करने के लिए देखिए वही हमारा तरीका है, जो बड़ा नंबर है उसको आपको A लेना है, छोटे वाले नंबर को B, यानी बड़े वाले नंबर को डिवाइडेंड और छोटे वाले नंबर को डिवाइजर। तो हम क्या लिखेंगे इसको, सिंस 225 इक्वल्स टू 135 इंटू, ये साइड में आप डिवाइड करते चलिए। आपने देखो डिवाइड किया 225 135 से, और ये डिवाइड हो गया 1 से, 135 माइनस किया आपने तो ये बच गया 0 और 90। तो 0 नहीं आ रहा, आपने स्टेप लिखी इसकी इंटू 1 प्लस 90, r इज नॉट इक्वल टू 0। सेकेंड वन, अब आप इसके लिए चेक करेंगे 135 इक्वल्स टू 90 इंटू, यानी आपको 90 को क्या लेना है डिवाइजर, और डिवाइडेड कौन सा होगा 135। फिर से डिवाइड कीजिए आप 1, और ये आपके पास आ गया 90, माइनस करेंगे तो 45, अगेन 0 नहीं आया तो आपकी स्टेप आ जाएगी इंटू 1 प्लस 45, r इज नॉट इक्वल टू 0। नेक्स्ट आपको किसके लिए लेना है, ये डिवाइडेंड और ये डिवाइजर। तो आपने नेक्स्ट स्टेप में लिया 45 को डिवाइजर, और डिवाइडेंड क्या आ जाएगा 90, इसको डिवाइड कीजिए 45 टू 90, माइनस किया क्या आ गया 0, और यही हमें चाहिए यहाँ से। तो इसकी स्टेप क्या हो जाएगी नेक्स्ट में 90 इक्वल्स टू 45 इंटू 2 प्लस 0, और यहाँ देखिए r की वैल्यू क्या आ गई 0। r की वैल्यू 0 आ गई तो आपका HCF क्या हुआ, लास्ट वाला डिवाइजर, लास्ट वाला डिवाइजर। तो आप क्या लिखेंगे, सिंस r इक्वल्स टू 0 देयरफॉर HCF इक्वल्स टू 45। तो इस तरह से आप HCF निकाल लेंगे। और देखिए एग्जाम में बाय द वे आपका 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो आप इस तरह से भी निकाल के आंसर दे सकते हैं अपना, इस तरह से निकाल के और फटाफट अपना ऑप्शन चूज कर सकते हैं। बाय द वे क्वेश्चन आ जाए आपके 2-3 नंबर में, तो आप इस तरह से आप डिटेल में बता सकते हैं उसको। ये तो हो गया आपका फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट देखो सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या है आपके पास में, नंबर्स दे रखे हैं आपको 196
एंडिंग 38220, इस टाइप के आपको नंबर दे रखे हैं 38220, ठीक है। तो ये नंबर देखिए आप, बड़ा नंबर क्या है आपके पास में 38220 इक्वल्स टू, आप लिखेंगे इसको 196 इंटू, ये आप इसको डिवाइड करके देख लीजिए। तो ये देखो आपने डिवाइड किया 38220 और इसको आपने डिवाइड किया 196 से। अब 196 से डिवाइड करेंगे तो डबल तो ज़्यादा हो जाएगा, तो ये आ गया आपके पास में 196 और देखिए ये आपने माइनस किया तो ये आ गया 6 17 9 8 और ये हो गया आपके पास में 1, ठीक है। अगला अगली डिजिट लीजिए आप 21860, 1960 होगा तो ये अप्रोक्स 9 आ जाएगा आपके पास में और ये हो गया आपके पास 9 6 54, 81 प्लस 586 और आपके पास में आ गया 9 और 8 17, ठीक है। कुछ इस तरह का आ गया आपके पास में नंबर। तो ये आ गया आपके पास 8 और ये हो गया आपके पास 15 6 9, ये आपके पास में 98 बच गया। और ये देखिए लास्ट डिजिट निकाल लीजिए आप 0 और ये देखिए आप इसमें अप्रोक्स क्या आएगा 5, 6 5 या 30, लास्ट में 0 आ रहा है, ये हो गया 6 5 या 30 और ये हो गया 9 5 या 45 48 और 5 और 4 9, एग्जिट डिवाइड हो गया, ये आ गया 0। तो आपके पास में देखिए क्या आ गया इंटू 195 प्लस 0 और देखिए फर्स्ट डिवीजन में ही 0 आ गया आपके पास में और R0 चाहिए हमें, तो हम आगे करने की जरूरत नहीं है हमें। ये क्या हुआ इसका HCF, तो आप देंगे सिंस R इक्वल्स टू 0 देयरफॉर HCF ऑफ दीज नंबर्स इक्वल्स टू 196, ये आपका HCF हो जाएगा। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट अब देखिए इसका एक थर्ड पार्ट और कर लेते हैं, आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ देखिए 867 एंड 255, वही आपको HCF निकालना है। बड़े नंबर को आप कह लेंगे 867 इक्वल्स टू 255 इंटू, और ये आप साथ में यहाँ पर डिवाइड कर लीजिए। देखिए आपने डिवाइड किया 867 255 से और ये आपका हो गया 2 3 6 अप्रोक्स 3 आएगा, 3 से डिवाइड 3 से मल्टीप्लाई कीजिए आप इसको, 5 3 15, 15 प्लस 1 16 और ये 6 7 माइनस करेंगे तो ये आ गया आपके पास में 2 0 एंड 1, 0 नहीं आ रहा है, ये हो गया आपके पास 3 प्लस 102, R इज नॉट इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप इन दोनों के लिए 255 इक्वल्स टू 102 इंटू, इसको आप फिर से डिवाइड करके देख लीजिए और डिवाइड करेंगे तो हाँ देखिए तो उसको नेक्स्ट कीजिए आप 102 इंटू 3 प्लस 1 मिनट, ये हमने डिवाइड किया नहीं। नेक्स्ट देखिए इसको डिवाइजर लीजिए 102 और 255, इसको आप डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास में ये आ जाएगा 204 माइनस करेंगे 51, तो ये आएगा इंटू 2 प्लस 51, R इज नॉट इक्वल टू 0 अगेन। फिर आप नेक्स्ट डिवाइड कीजिए, सेम प्रोसेस, ये हो गया आपका डिवाइजर 51, डिवाइडेड में क्या आ जाएगा 102 इंटू 2 करेंगे आप 102 माइनस करेंगे 0, इस बार 0 आ गया आपके पास में, तो ये स्टेप आ गई नेक्स्ट 102 इक्वल्स टू 51 इंटू 2 प्लस 0 एंड दिस टाइम R इक्वल्स टू 0 एंड सिंस R इक्वल्स टू 0 therefore HCF is equals to लास्ट डिवाइजर 51, ये आ जाएगा आपका HCF। तो ये तो हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1।
आराम से कीजिएगा, बहुत इजी है। सेकंड क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन सेकंड दे रखा आपको। देखिए सेकंड क्वेश्चन मैं पढ़ देता हूँ। क्वेश्चन है शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 वेयर q इज सम इंटीजर। अब देखिए इसमें दे रखा है कि पॉजिटिव ऑड इंटीजर, पहले तो हम ये लेते हैं इसमें कि किसी भी इंटीजर है उसको हम मान लेते हैं। लेट इन गिवन पॉजिटिव इंटीजर बी, एक्स ले लीजिए, वाई ले लीजिए, या हमने जो शुरू से ए लिया हुआ है तो आप ए ले लीजिए चाहे, तो ये आपने ए ले लिया, दैट इज डिवाइडेड। अब देखिए ये क्या चाह रहा है, आपसे प्रूव करवा रहा है कि ये इस फॉर्म का होगा 6q + 1, 6q + 3 या 6q + 5, इन तीन फॉर्म में ही होना चाहिए। तो अब देखिए ये आपके पास में सिंपल पॉजिटिव इंटीजर है, तो इसको किस किस फॉर्म में लिख सकते हैं हम। देयरफॉर A can be written in the form A equals to either, देखिए यहां से इसमें देखिए आप ये कुछ इस टाइप का दिख रहा है, डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर सब में, और देखिए सब में ये पार्ट कॉमन है डिवाइजर, तो हम इसका डिवाइजर क्या ले सकते हैं 6, तो 6 डिवाइजर लेंगे आप इसमें, तो रिमाइंडर क्या हो सकता है 0, 1, 2, 3, 4, 5। r इज लेस देन b एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो a किस किस फॉर्म में हो सकता है, 6 से डिवाइजर ले तो 6q + 0, 6q + 1, 6q + 2, 6q + 3, 6q + 4 एंड 6q + 5। 6 नहीं हो सकता क्योंकि 6 से ये क्या है, जो रिमाइंडर होगा वो डिवाइजर से हमेशा कम होगा, तो ये इतने केस हो सकते हैं आपके पास में। अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है कि ओड पॉजिटिव इंटीजर, ये तो टोटल इंटीजर्स हैं, अब ओड पॉजिटिव इंटीजर्स हैं वो किस फॉर्म के हो सकते हैं। अब ओड और इवन किसी भी नंबर को डिसाइड करने के लिए हम क्या करते हैं, जनरल रूल क्या है, जो नंबर 2 से डिवाइड हो जाए वो इवन है, और जो 2 से डिवाइड नहीं हो वो ओड है। तो देखिए यहाँ पर ये नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है तो ये क्या है इवन, ये देखिए 2 से डिवाइड नहीं होगा तो ये ओड नंबर है, ये अगेन इवन नंबर, ये ओड, इवन और ये ऑड। तो हमें ओनली ओड नंबर के लिए पूछा है, तो आप क्या कह सकते हैं, देयरफॉर ओड इंटीजर a is of the form either 6q + 1 odd number, ये odd, और 6q + 3 और 6q + 5, और यही देखिए क्वेश्चन पूछा था आपसे। तो ओड इंटीजर है उसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ध्यान रखिएगा सेम क्वेश्चन आपको यदि ये पूछ ले कि इवन पॉजिटिव इंटीजर किस फॉर्म में है तो आप कौन सा लिखेंगे 6q और 6q + 2 और 6q + 4। तो ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड। नेक्स्ट देखिए आप क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, एन आर्मी कंटिजेंट ऑफ 616 मेंबर्स इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स इन ए परेड, यानी आगे बैंड है 32 मेंबर्स के और पीछे 616 मेंबर्स हैं आर्मी के। The two groups are to march in the same number of columns. What is the maximum number of columns in which they can march? यानी बैंड का ग्रुप है वो भी उतने ही कॉलम का होगा, यानी उतनी ही लाइन होंगी, और पीछे जो सोल्जर्स हैं उनकी भी उतनी ही लाइन होंगी। तो अब देखिए इससे क्या पता लगता है कि आपको निकालना क्या है, निकालना है ऐसा कॉमन नंबर जो दोनों को डिवाइड कर सके, और वो क्या होगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF। तो देखिए नंबर्स क्या हैं 600 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वी हैव फाइंड HCF ऑफ 616 एंड दूसरा नंबर है आपके पास में 32। ये दो नंबर का आपको HCF निकालना है।
और देखिए इसको यूक्लिड डिवीजन लेमा से निकाल लेते हैं। स्टार्ट कर ही रखा हमने, तो बड़ा नंबर है सिंस 616 इक्वल्स टू 32 इंटू, ये आप वही डिवाइड करके देख लीजिए 616। हाँ तो ये देखिए इसको आप क्या लिख सकते हैं 32 इंटू, ये आप डिवाइड करके देख लीजिए, और डिवाइड करेंगे तो देखिए ये आपके पास में डबल ज़्यादा हो जाएगा, तो ये आ गया 1, 32 माइनस करेंगे आप 9 एंड 2 29 6, ठीक है। और ये आपके पास में हो जाएगा 9 27 अप्रोक्स 9 आएगा ये, तो ये हो गया 9 2 जा 18 और 9 से 27 प्लस 1 28, माइनस कर लीजिए, ये आपके पास आ गया 8, ये आपका रिमाइंडर आ गया। तो इंटू 19 प्लस 8, आर इज नॉट इक्वल टू 0। अगेन आप डिवाइड करेंगे, सेम प्रोसेस, 8 डिवाइजर और ये डिवाइडेंड, 8 4 जा 32 माइनस करेंगे 0, तो ये आपके पास आ गया 0 आ गया इस बार। 32 इक्वल्स टू 8 इंटू 4 प्लस 0, since r equals to 0, HCF is equals to लास्ट डिवाइजर 8, तो HCF 8 आ गए, तो आप क्या कहेंगे therefore नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल्स टू 8 कॉलम में भी मार्च कर सकते हैं, दोनों मिलाकर के 8 कॉलम में मार्च करेंगे। तो ये आपका हो गया इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4 और 5 है, दोनों एक सी टाइप के क्वेश्चन हैं। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। देखिए मैं पढ़ रहा हूँ, तो देखिए क्वेश्चन है आपका, यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m प्लस 1। स्क्वायर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, यानी सिंपल जो आप इंटीजर लेंगे पॉजिटिव इंटीजर, उसका स्क्वायर करके देखेंगे तो इसी फॉर्म का होना चाहिए। और देखिए यहाँ से लग रहा है आपको डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर वाले फॉर्म से, तो डिवाइजर क्या हो सकता है 3। तो आप पहले तो नंबर ले लीजिए, सपोज लेटिंग गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स बी, आपने सपोज इसको ए ले लिया, देन वी कैन राइट a equals to 3q plus 0, 3q plus 1 and 3q plus 2। देखिए डायरेक्ट मैंने m नहीं लिया, इसमें q लिया है, क्यों? क्योंकि स्क्वायर करने के बाद में जो इसकी फॉर्म आएगी वो इस फॉर्म की होगी, तो डायरेक्ट आप इसको m नहीं लेना आपको। तो ये देखिए 3 कंडीशन हो गई, 3 डिवाइजर ले रहे हैं तो रिमाइंडर क्या होगा 0 या फिर 1 या फिर 2। अब देखिए 1 बाई 1 आप सबको स्क्वायर करके देखेंगे और ये हमें प्रूव करना है। तो फर्स्ट केस फर्स्ट देखिए आप, केस फर्स्ट में क्या है, a इक्वल्स टू 3q, देन स्क्वायर कर दीजिए दोनों साइड से 9q स्क्वायर, स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। अब हमें क्या चाहिए, ये नंबर किस फॉर्म का होना चाहिए, इस फॉर्म में से। तो रिमाइंडर देखिए इसमें कुछ साथ में नहीं है, तो ये किस फॉर्म में आ सकता है, इस फॉर्म में। तो हम क्या लिखेंगे इसको, इक्वल्स टू 3 इंटू 3q स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। और ये आ जाएगा इक्वल्स टू 3m, वेयर m इक्वल्स टू 3q स्क्वायर, m की वैल्यू ये लेंगे तो हम इसको इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो फर्स्ट केस तो इसमें से ही आ रहा है। नेक्स्ट केस देखिए आप, केस 2, इसमें क्या दे रखा है, a इक्वल्स टू 3q प्लस 1, आगे स्क्वायर करके देखिए आप, a स्क्वायर इक्वल्स टू 3q प्लस 1 स्क्वायर, और इसका स्क्वायर करेंगे आप तो a प्लस बी होल स्क्वायर आइडियल सोल्व कीजिए, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो ये आ गया आपके पास में 1। चलिए ये आपके पास में a स्क्वायर 9 आ जाएगा, तो 9b स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब देखिए इसमें ये तो 3 का, ये दोनों 3 के मल्टीपल है, ये है नहीं, इसका मतलब ये तो 3 की फॉर्म में है, प्लस रिमाइंडर 1 बच रहा है, तो ये इस फॉर्म में आ जाएगा कुछ। तो पहले वाले दो हैं देखिए, उनको हम ऐसे ले रहे हैं, 3 ब्रैकेट 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1, ऐसा लिख सकते हैं।
और ये आ जाएगा आपका 3m प्लस 1 वेयर m इक्वल्स टू 3q स्क्वायर प्लस 2q, यानी हमें इस फॉर्म में चाहिए। तो जो बचा हुआ पार्ट है उसको हम क्या लेके चल रहे हैं यहाँ पर m, और ये हर पोजीशन में वेरिएबल है, हर जो कंडीशन के साथ में ये अलग अलग होगा। तो ये भी देखिए इसमें से आ रहा है। अब देखिए लास्ट केस नंबर थर्ड। अब केस थर्ड में क्या है, a इक्वल्स टू लास्ट 3q प्लस 2, इसका स्क्वायर कीजिए तो a स्क्वायर इक्वल्स टू 3q प्लस 2 होल स्क्वायर, ओपन कर लीजिए ब्रैकेट, a प्लस बी होल स्क्वायर से, तो ये हो गया 9q स्क्वायर प्लस 3 2 6 12q प्लस 4। अब देखिए इसमें ये तो 3 की मल्टीपल है, ये नहीं है, लेकिन 4 नहीं है यहाँ पर, ध्यान दीजिए। तो हम क्या कर सकते हैं, इस नंबर को स्प्लिट कर लीजिए। स्प्लिट करके मैं क्या लिख सकता हूँ उसको, 3q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 3 प्लस 1, ये तो 3 का मल्टीपल में आ गया, प्लस 1 कर लिया। अब देखिए इसमें से 3 कॉमन ले लो आप, 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 प्लस 1, तो इसको हमने लिख लिया 3m प्लस 1। ये वाला जो पार्ट है इसको हमने क्या ले लिया m, क्योंकि हमें किस फॉर्म में चाहिए 3m प्लस 1 में, तो ये आएगा वेयर, इस बार m की वैल्यू क्या आ रही है 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1। ये थर्ड कंडीशन यदि ले रहे हैं तो भी ये इसमें से ही आ रहा है। ये तीनों कंडीशन में देखिए 3m प्लस 1 और 3m प्लस 1, तो ये स्क्वायर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर है, या तो 3m की कंडीशन 3m की पोजीशन में होगा या फिर 3m प्लस 1 की फॉर्म। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार एग्जाम में आता है, आप अच्छे से इसको सोल्व कीजिएगा पेशेंस से, बहुत इजी लगेगा आपको। एक क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट और है, सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है, मैं पढ़ दे। तो देखिए क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट लास्ट जो 5 है वो है, यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ, ध्यान दीजिए, क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। यहाँ देखिए इस बार आपको क्यूब दे रखा है, और ये देखिए आप इसमें 9m प्लस 1 डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर की फॉर्म में, तो यहाँ से देखिए आप क्या देख पा रहे हैं 9, और यदि 9 डिवाइजर लेंगे तो आप बताइए रिमाइंडर क्या क्या हो सकता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 तक, यानी 9 केसेस हो जाएंगे, और उनका ही क्यूब करके करेंगे तो ये काफी टिपिकल हो जाएगा क्वेश्चन। तो देखिए कुछ शॉर्ट लेते हैं हम इसमें, और क्वेश्चन दे रखा है क्यूब ऑफ नंबर, क्यूब है वो 9 का मल्टीपल होना चाहिए, और देखिए वी नो दैट 3 क्यूब इक्वल्स 27 एंड 27 इज मल्टीपल ऑफ 9। 3 का क्यूब है 27 होगा, जो मल्टीपल है किसका 9 का, तो क्यों ना हम डिवाइड कर लें 3, तो 3 लेके करेंगे तो उसका क्यूब है वो 9 का मल्टीपल आएगा। तो यहाँ देखिए हम पॉजिटिव इंटीजर ले लेते हैं पहले सॉल्यूशन में, लेटिंग गिवन पॉजिटिव इंटीजर बी ए, देन we can write a equals to 3q plus 1 and 3q plus 2। यहाँ देखिए दो ही केस होंगे, 3 लेंगे तो रिमाइंडर या तो 0 आएगा या 1 आएगा या फिर 2 आएगा। अब क्वेश्चन क्या है हमारा, क्यूब को शो करना है इस फॉर्म में, तो लीजिए स्टार्ट करते हैं 1 by 1 केस। केस नंबर फर्स्ट, इफ a इक्वल्स टू 3q, यदि इस फॉर्म में है तो क्यूब कीजिए दोनों साइड से, क्यूब ऑन बोथ साइड्स, a क्यूब इक्वल्स टू 3q पावर 3, और ये क्या होगा 27q3, और आपको किसका मल्टीपल चाहिए 9 का, रिमाइंडर इसमें कुछ है नहीं, तो ये लिखेंगे आप 9 इंटू 3q3, और जिसको हम क्या लिख सकते हैं 9m, वेर m इक्वल्स टू 3q3, जो बचा हुआ पार्ट है उसको हमने क्या ले लिया m। तो यदि फर्स्ट केस में रिमाइंडर 0 है तो उस कंडीशन में ये इनमें से ही कोई एक फॉर्म होगी। नंबर 2, सेकंड केस देखिए आप, केस सेकंड, और केस सेकंड में क्या है, केस सेकंड में है देखो a इक्वल्स टू 3q प्लस 1, दोनों साइड से क्यूब कर दीजिए आप,
ए क्यूब इक्वल्स टू 3q प्लस 1 होल क्यूब। और यहाँ देखिए a प्लस बी रेज टू पावर 3, इसको आप जब सोल्व करेंगे तो इसको सोल्व करेंगे तो देखिए a प्लस बी की पावर 3 का आपको फॉर्मूला आना चाहिए। पिछली वाली बार a प्लस बी होल स्क्वायर इजी था, लेकिन ये मैं लिख दे रहा हूँ, आप देखो ध्यान देना, कुछ यहाँ से मैं लिख दे रहा हूँ एक जगह पर, यहाँ पर लिख दिया मैंने, एक्स सी प्लस वाई रेज टू पावर 3 क्या होता है फॉर्मूला, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब। तो इस फॉर्मूले से आप उसको एक्सपेंड करेंगे, कीजिए एक्सपेंड इसको, a क्यूब 27q3 प्लस 3a स्क्वायर b, तो ये हो गया आपके पास में 9 इंटू 3 27q स्क्वायर प्लस 3x वाई स्क्वायर, तो 3 इंटू 3 9q प्लस वाई क्यूब 1 क्यूब 1। अब देखिए ये फर्स्ट 3 है वो मल्टीपल है 9 के, ये मल्टीपल नहीं है, इसको आप छोड़ दीजिए, फर्स्ट 3 की ग्रुपिंग कर लीजिए आप, 9 टोटल ले लिया हमने, तो ये हो गया 9 3 जा 27 3q3 प्लस 3q स्क्वायर प्लस ये आ गया आपके पास में q प्लस 1, और इस पार्ट को यदि हमने ले लिया m तो ये किस फॉर्म में आ जाएगा 3m प्लस 1 where m is equals to 3q3 plus 3q square plus q। ये आपको लिखना जरूरी है कि क्या लिया आपने m की वैल्यू। तो ये देखिए सेकंड पार्ट में किस फॉर्म में आ 3m प्लस 1, और ये इनमें से ही कोई एक है। नेक्स्ट केस नंबर थर्ड, और देखिए थर्ड केस लेते हैं इसमें, केस थर्ड भी वैसे सोल्व करेंगे, a इक्वल्स टू 3q प्लस 2, taking cube on both sides, a cube equals to 3q plus 2 whole cube। सोल्व कर लीजिए इसे इसी फॉर्मूले से, x क्यूब तो ये हो गया 27q3 प्लस 3x स्क्वायर y, इस बार 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो गया 27 इंटू 2 54q स्क्वायर प्लस 3x y स्क्वायर, ये वाला पार्ट देखिए 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, ये 2 स्क्वायर है साथ में, तो 9 4 जा 36 क्यूब, और ये आ गया आपके पास में 2 क्यूब यानी 8। हाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिए, मैं थोड़ा सा अच्छे से कर पा रहा हूँ, आप अलग से रफली इसमें देखिए x की जगह क्या रखेंगे 3 क्यूब और y की जगह क्या रखेंगे 2, अच्छे से आप रफ बुक में रख के सोल्व करके फिर लिख दीजिएगा, जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है आपको। अब देखिए इसमें फर्स्ट वाले 3 अगेन मल्टीपल ऑफ 9 और ये 9 से कम है, तो इसको आप अलग रख दीजिए, इनकी ग्रुपिंग कर देते हैं, 9 3q3 प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q और प्लस 8, तो ये क्या आ गया 9m प्लस 8 वेयर m इज इक्वल्स टू 3q3 प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q। और देखिए ये जो थर्ड कंडीशन आ रही है उसमें भी ये जो नंबर है क्वेश्चन में दे रखा है इनमें से एक है, तो हम क्या लिखेंगे फाइनली, देयरफॉर वी कैन से क्यूब ऑफ गिवन पॉजिटिव इंटीजर is of the form 9m और 9m plus 1 और 9m plus 8। तो ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 4 और 5, थोड़े से लेंदी जरूर हैं लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से बहुत बार एग्जाम में आते हैं, तो आप थोड़ा अच्छे से देखिएगा इनको, और आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। आप थोड़ा सा और इनको ध्यान देकर समझेंगे तो कर पाएंगे आप भी। तो आप इसमें ये तो हुआ आपका फर्स्ट लेक्चर, और देखिए आप न्यू अपडेट्स पाने के लिए ये जो चैनल है उसको आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपके नेक्स्ट वीडियो जो हैं उनके आपको नोटिफिकेशंस आ सकें। थैंक यू वेरी मच।